हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो और क्या गाइडेंस आपको यहाँ पर एंजल्स और महादेव जी की तरफ से मिलती है। ओके, जो भी गाइडेंस हो उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके ये जो टाइम है 10 डेज़ है ये अच्छे से जाएं। ओके, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स सी कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए 1 से लेकर 10 फरवरी 2026 कैसा रहेगा। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Let's see. 9 of Cups, 3 of Cups, 6 of Swords, 2 of Wands, and 7 of Swords. Okay, so overall एक पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। न्यू प्रोग्रेस, सेटिस्फैक्शन, विश फुलफिलमेंट का टाइम, सेलिब्रेशंस, एन्जॉयमेंट, ट्रैवल, करियर अपॉर्चुनिटीज़, अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। ओके, एक चेंज आपकी लाइफ में यहाँ आता हुआ दिख रहा है। सो ओवरऑल एक अच्छा टाइम है आपके लिए। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो गाइडेंस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। वो मैं अभी बता रही हूँ गाइडेंस आपको। वो ये है कि अगर आप छुप कर कुछ काम करने की सोच रहे हो, ठीक है, आप किसी से कुछ हाइड करके सोच रहे हो कि मैं ये काम कर लूँ, ये प्रॉपर्टी बाय कर लूँ, या यहाँ एडमिशन ले लूँ, अब्रॉड चला जाऊँ, ये कर लूँ, या किसी से रिलेशनशिप आपका चल रहा है, आपने बहुत मतलब किसी को भी नहीं बताया है, एक पर्सन को भी आपने नहीं बताया है, देन इट कुड बी डेंजरस फॉर यू। ओके, ये बात आप समझ लीजिए। हो सकता है आपको लॉस हो जाए रिलेशनशिप में। अगर आप हो तो एटलीस्ट आप जिसके साथ रिश्ते में आ रहे हो, मान लो शादी फिक्स होने जा रही है, देन प्लीज़ डिस्कस विद सम पीपल। ओके, जो भी आपके नियर डियर वंस हैं, बताओ कि मेरी इससे हो रही है, ठीक है, थोड़ी इंक्वायरी करो, बेटर रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज़ है, अगर आप कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कुछ भी काम, तो ये मत सोचो कि छुप कर लूँ, नहीं, आपको 1-2-4 लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या है, एक तो चोरी वगैरह हो सकती है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के भरोसे कुछ काम छोड़ोगे देन वो आपको धोखा दे सकते हैं, बिट्रेल वाली चीज़ है। साथ ही अगर आप विदाउट फेसिंग समथिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर सोच रहे हो मैं चोरी छुपे भाग लूँ इस सिचुएशन से, पीछे हट जाऊँ, ठीक है, और किसी को पता नहीं चलेगा, आसान रहेगा, तो वो चीज़ भी आपके लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर में डिफ़िकल्टीज ला सकती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि आपको एक क्लोज़र नहीं देते, रिलेशनशिप में ख़ास करके होता है, ठीक है, बस क्या करा, ब्लॉक कर दिया हर जगह से कि अब बस बात ख़त्म, ठीक है। या मान लो रिलेशनशिप है, जैसे कि शादी है, किसी की सही नहीं चल रही, तो आप उसमें से अगर बाहर निकलने की सोच रहे हो, चोरी छुपे निकल जाऊँ, ऐसा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ना आप धोखा दो, ना आपको धोखा खाने वाली हरकतें करनी है। सो बी केयरफुल, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके करियर की कि करियर आपका कैसा रहेगा इस टाइम में। करियर, जैसे कि मैंने कहा, विश फुलफिलमेंट वाला टाइम है आपके लिए। बिजनेस पार्टनरशिप आपको आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। साथ ही यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे करियर में, और
कोई रास्ता आपको नहीं सूझता था, तो अब जो है आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है ये टाइम। ओके, करियर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आना आपके स्टार्ट होगी, और ये स्टेबिलिटी आपको ट्रैवल के थ्रू ही मिलेगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो घर बैठे बिठाए चीज़ें हो जाएं, मे बी आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री भी आपको विज़िट करना पड़े इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए, सो ट्रैवलिंग के थ्रू आपका कोई बड़ा गोल जैसे होता है ना, वो पूरा हो सकता है इस टाइम में। दूसरी चीज़ है, करियर की ही बात कर रहे हैं अगर हम, तो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते थे, आपका कुछ भी प्लान था कि यस मैं वहाँ पे मतलब कि सेटल हो जाऊँ, या मेरी जॉब लग जाए या हायर स्टडीज़ में एडमिशन हो जाए, तो वो उसके लिए भी आपके लिए जो है रास्ते खुल रहे हैं। आप हाईली एम्बिशियस पर्सन हो जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, जिसे शायद नेम फेम भी चाहिए, हर चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में। एंड पास्ट में भी जो चीज़ें आपने की हैं उसमें आपको ऑब्वियसली सक्सेस मिली है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो आप। लेकिन वही चीज़ जो मैंने कहा कि छुप कर कुछ मत करना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, खोल रहे हो, तो एटलीस्ट अपने क्लोज़ वन को ज़रूर बताओ कि आप ये काम करने जा रहे हो। ये नहीं हो कि किसी तरह का धोखा हो जाए आपके साथ, ठीक है। या अगर आप अ, किसी सिचुएशन को फेस करने की जगह छुपकर भागने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ भी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जैसे मैंने कहा अब्रॉड के लिए रास्ते खोल रहे हैं। एंड अगर आप में से कुछ लोगों के जो प्रोग्रेस का रास्ता है वो ट्रैवल के थ्रू ही, मतलब कि वो प्रोग्रेस आपको मिलेगी। शायद आप भी खुद चाहते होंगे आउट ऑफ स्टेट आपका काम चले और आउट ऑफ कंट्री भी आपका काम का विस्तार हो, एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी दिख रही है। इवन जॉब में भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप जो है एक ऐसे पर्सन हो जिसको मतलब बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो उसके लिए आप ट्रैवल करोगे ही करोगे, चले जाओगे जहाँ भी है, ठीक है। भले ही थोड़ी सी डुअलिटी हो। और यस, आप काफ़ी मतलब कि कहूँगी कि आगे प्रोग्रेस भी आपकी जो है अच्छी दिख रही है। सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो। ओके, वैसे तो ये विश फुलफिलमेंट का टाइम है। अगर आप अपने लिए कोई डिज़ायर्ड पार्टनर ढूंढ रहे हो, एंड यस करियर में भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है जिस तरह की आपकी विश है। अगर आप कोई जॉब पाना चाहते थे, आप उसके लिए इंटरव्यू देते हो या रिसेंट में आपने दिया है, तो उसका रिज़ल्ट आपको 1 से 10 फरवरी के बीच में मिल जाएगा। पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, बहुत बहुत गुड चांसेस हैं यहाँ पर आपके लिए। अब एक स्टेबिलिटी, मैंने कहा ना, स्थिरता आपके करियर में आ रही है। रिलेशनशिप में भी स्थिरता आएगी। अब सेम विद रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने कहा आपसे, अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा डिज़ायर्ड पार्टनर शायद इस टाइम में मिल जाए और आपकी रोकस सेरेमनी भी हो जाए। ओके, इतना तक यहाँ पर है। तो आप अपने दोस्तों के साथ, क्लोज वन के साथ काफ़ी जो है सेलिब्रेट वगैरह करोगे। इसके अलावा और भी किसी रीज़न से इस टाइम में आपका सेलिब्रेशंस जो है चलेगा, पार्टीज़ वगैरह आप कुछ ना कुछ तो जो है अटेंड करोगे, चाहे आप होस्ट करो या आप अपने दोस्तों से काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हो, कोई गेट टुगेदर हो रही है और कोई शादी वगैरह, तो दोस्त रिलेटिव से आपका मिलना जुलना है जो है, सोशल लाइफ आपकी इस टाइम में एक अच्छी लाइफ जो है दिख रही है, इंजॉयमेंट वाली। साथ ही जो फैमिली है जिनकी, जो ऑलरेडी मैरिड है, तो यस आपकी भी लाइफ जो है इस टाइम में अच्छी ही चलेगी। आप अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। इमोशंस आपके काफ़ी हाई हैं, काफ़ी इमोशनल मतलब कि आप रहोगे अपने रिलेशनशिप्स में, ठीक है। दूसरी चीज़ एक कहूँगी कि अगर आप इस टाइम में कोई भी पार्टी अटेंड करते हो, देन अवॉइड अल्कोहल प्लीज़। शराब मत पीना अगर आप पीते हो तो, ठीक है। और अगर आपको लगता है यस बहुत ज़रूरी है, ये वो कईयों का होता है, अपना अपना माइंडसेट है, लेकिन अगर आपको पीनी भी पड़े तो बहुत बहुत कम पीनी है, ठीक है। अदरवाइज़ आप कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम आपको हो सकती है, मे बी हेल्थ इशू कुछ हो जाए या किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने खान पीन का ध्यान रखना है आपको पार्टीज़ में, ठीक है। जब भी आप कोई पार्टी अटेंड करोगे, बैलेंस में खाना है, अल्कोहल हो सके तो पीना ही मत, और अगर ड्रिंक करना भी आपके लिए लगता है कि ज़रूरी है तो बहुत कम मात्रा में आपको ये लेनी है, ठीक है।
रेमेडी के तौर पे मैं पहले आपको बता दूं कि आप अगर पॉसिबल हो तो जो है आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ही मतलब कि रहने वाले हैं, ओवर इमोशनल हो सकते हो आप किसी किसी सिचुएशन में, जो कि आपके लिए मतलब आपको बैलेंस में करने की ज़रूरत है। ठीक है, इजीली ट्रस्ट मत करना लोगों पर, ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी यहाँ पर। अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हायर वाइब्रेशन, गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर टू रेज योर हायर वाइब्रेशंस एंड फील द इन्फिनिट अबंडेंस ऑफ गॉड। ओके, बाहर जाओ, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो आप लोग, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, और फिर आपको महसूस करना है कि प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है लाइफ में। ओके, जैसे कि फूल हैं, पौधे हैं, आपको इतनी सारी वेजिटेबल्स मिलती हैं, हवा है, पानी है, जो भी आपको चारों तरफ प्राकृतिक चीज़ें दिख रही हैं उनके प्रति ग्रेटफुल फील करो, खुश हो उन्हें देखकर। बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं स्काई में, उन्हें देखो। ओके, धूप है, शाम होती है, चाँद निकल रहा है, तारे हैं, हर चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से देखना है कि भगवान की क्रिएशन मतलब कि कितनी महान है, कितना सब उन्होंने अबंडेंस हमें दी है लाइफ में, प्रकृति ने हमें दिया। ठीक है, फील करना है, इससे क्या होगा, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और आपको ये भी ट्रस्ट होगा कि यस, जब भगवान इतना कुछ कर सकते हैं तो आपकी लाइफ में भी स्थिरता आ सकती है, आपकी लाइफ में भी भगवान बहुत कुछ जो है दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है पार्ट टाइम जॉब। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर इन पार्ट टाइम वाइल कीपिंग योर रेगुलर जॉब टू सेट ऑफ योर बिल्स। सून यू विल बी एबल टू लीव योर ड्रीम करियर एज फुल टाइम वर्क। ओके, आपसे कहा जा रहा है कुछ भी आपकी जो भी हॉबी है, जिसे शायद आपने किसी भी रीज़न से अगर पूरा नहीं करा था, तो अब आप जो है उसे अपने रेगुलर जॉब के साथ थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट कीजिए। साथ ही आप इसे एज ए पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं स्टार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्लॉग्स बनाता है, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपनी हॉबी को पूरा कर सकते हो देन आप कर लो। या फिर मान लो अगर आप कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो, तो 2-3 घंटे आप अपनी हॉबी के लिए भी पार्ट टाइम निकालना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, और फिर लेकिन रेगुलर जॉब आपको करते रहनी है। ठीक है, और फिर आप देखना कि धीरे धीरे आपकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो आपकी हॉबी और पैशन था वो आपका फुल टाइम करियर भी जो है बन जाएगा। स्प्रेड योर विंग्स, it's the right time to expand your business. You can start a new project or try a new platform, like you can start online business. Okay, तो अगर आप जैसे कि कुछ भी सोच रहे थे कि कुछ करना है काम अपना बिजनेस का, जैसे मैंने कहा था एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए ये टाइम आपके लिए अच्छा है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट या कंट्री से बाहर अगर कुछ करना चाहते हो तो सो सेम मैसेज आपको यहाँ एंजल्स दे रहे हैं कि यस, आप कोई नया प्रोजेक्ट ट्राई कर सकते हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप ट्राई कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस कार्ड के अकॉर्डिंगली भी आपको यही कहा था अभी, तो आप कीजिए। अगर आपका काम अभी तक ऑफलाइन था देन आप उसे ऑनलाइन भी ला सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो देन ऑफलाइन भी उसे स्टार्ट करो। ओके, वाइस वर्सा भी जो है चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। अब देखते हैं आपके लिए महादेव जी की तरफ से क्या मैसेज है मकर राशि के लिए 1 से लेकर 10 फरवरी 2026। चलिए, फर्स्ट है ओम द यूनिवर्सल साउंड। द यूनिवर्सल साउंड ओम चैंट इट टू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पेसिफिकली फोकस ऑन नर्चरिंग योर क्राउन चक्रा टू अटेन अ सेंस ऑफ एटर्निटी इन योर लाइफ। ओके, आपको ओम का उच्चारण करना है। ओके, डेली करना है, जितना मैक्सिमम कर सको उतना अच्छी बात है। एटलीस्ट 21 टाइम्स आप ज़रूर कीजिए ओम की ध्वनि का उच्चारण। इससे ये होगा कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको काफ़ी ग्रोथ में जो है हेल्प मिलेगी। साथ ही आपके क्राउन चक्रा से मतलब क्राउन चक्रा आपको जो है बैलेंस होगा और आपका एक डिवाइन से जो है कनेक्शन होगा स्थापित। ओके, जैसे कि कुछ लोगों की होती है ना कि इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है,
पहले उन्हें पता लग जाता है कि ये चीज़ हो सकती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम से भी बच जाता है। क्लैरिटी मिलती है आपको, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है। जैसे कि आप डुअलिटी में थोड़े हो सकते हो इस ड्यूरेशन में, किन्हीं दो चॉइसेस में। वो दो चॉइसेस देखो आपकी करियर में भी हो सकती है कि मैं इस करियर को चुनूँ या इस करियर को, ओके, या फिर मैं इस रिलेशनशिप में रहूँ या दूसरे रिलेशनशिप में जाऊँ। इस तरह की कुछ ना कुछ चॉइसेस हैं आपकी यहाँ पर, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ओके, पर्सनली मत लेना, बट हो सकता है किसी का भी हो। तो आप हो सकता है सोचो कि मुझे अब अपना लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो दूसरे के पास जाना है, ठीक है, इसे छोड़ूं, इसके साथ रहूं। और यही चीज़ है कि आप छुप करना कोई चीज़ करने की सोचोगे इस टाइम में, लेकिन ऐसा नहीं करना। जो भी आपको डिसीजन लेना हो, किसी को चीट भी कर रहे हो भाई, खुल के बोल दो, ठीक है, कि आप उसके साथ खुश नहीं हो। लेकिन आप दोनों नाव में पैर रख कर अगर चलने की सोचोगे, देन आप खुद ही शिकार हो जाओगे, ठीक है। बस ये समझ जाओ, आपके साथ ही कुछ गलत हो जाएगा। बेकार में हेल्थ इश्यूज़, टेंशन आपको ही होगी। अगर आपको कोई इंसान जब तक पसंद है, ठीक है, नहीं है, देन क्लियरली उसे बता दो, ओके, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। सेम विद अगर आपके लिए शादी का रिश्ता आएगा, देन आप शायद कंफ्यूज हो जाओ कि अरे ये भी सही लग रहा है, ये भी, किसे चुनूँ, ओके। तो इस तरह के डिसीजंस में आपको चोरी छुपे नहीं करना है, कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। खुलकर अपने पेरेंट्स को बताओ आपको क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। करियर में भी दबाव में नहीं, आपको कैसा करियर चाहिए वो आप ओपनली बताओ, ओके। नेक्स्ट इज भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। अपने डर को जो है दूर भगाओ, ओके। अगर आपको डर लगता है, किसी भी तरह का फियर है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो आप इतने ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ही जस्ट आपसे कि अगर डुअलिटी में हो, आपको अपने पेरेंट्स से डर लगता है, किसी से भी डर लगता है, देन उस डर को आपको अपने दिल दिमाग से निकालना पड़ेगा, ओके। एक्शंस लो अपनी लाइफ में, वो खुल कर लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ओके। और जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी देन क्लियर होंगे, क्योंकि आप को अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आदि शक्ति, एम्ब्रेसिंग द रियल्म ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने अगर आपका कोई अगर आप मैरिड हो, लाइफ पार्टनर है आपके, तो आपको अगर कोई भी इशू प्रॉब्लम्स चल रही हैं, देन आपको उन्हें अपने लाइफ पार्टनर से जो है कंसल्ट करना चाहिए, सलाह मशवरा कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए मैटर को, ओके। और अगर आप अनमैरिड हो, अभी आपके मान लो लवर हैं, आप क्या है किसी के साथ रिलेशन, और आपको लग रहा है कि कोई ऐसा इशू आपकी लाइफ में चल रहा है जिसे आप किसी को नहीं बता सकते या कुछ भी है, देन आप एटलीस्ट उनसे डिस्कस कीजिए, ओके। तो अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है एज अ लवर और एज अ लाइफ पार्टनर, देन आपको उनके साथ अपनी प्रॉब्लम मैटर्स को डिस्कस करने की जो है ज़रूरत है, ठीक है। अकेले मत सहो चीज़ें, वो आपको एक सही एडवाइस देंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब आप कुछ प्रॉब्लम में होते हो, आप कई बार हमारा दिमाग काम नहीं करता, ठीक है, कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से निकले, लेकिन दूसरा इंसान आपको उसके लिए जो है सही एडवाइस दे देता है। तो सेम बात यहाँ पर है, तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा, और वो आपको जो भी सॉल्यूशंस हैं वो ज़रूर जो है प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।